नमस्कार, स्वागत है आपका। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज का ये आज तीसरा सेट है। देखते हैं, आज फटाफट एक सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव जीव यानी टंग में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? ऑप्शन है 2000 से 8000, 5000 से 10,000, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2000 से 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। इसकी स्थापना हुई थी 1901 में और अभी 1981 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे। ऑप्शन है आर्केस्टरलाइन, क्रो मैग्नन, निएंडरथल, प्रोकॉन्सल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रो मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जिलेट। यानी गुर्दे की असमरी यानी पथरी के लिए ये जिम्मेदार कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। कक्ष के रन इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 350, 206, 211, 410। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 350। नवजात में 350 होते हैं और एडल्ट में 206 होते हैं। कई सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और एक हड्डी बन जाती है। लास्ट में एडल्ट होने के बाद 206 हड्डियां बचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल्स डॉस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल वर्कशीट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस। इसका राइट आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत आए थे तो उनके स्वागत के लिए एक द्वार बनाया गया था समुद्र के किनारे और वो गेटवे ऑफ इंडिया है। उस पर लिखा हुआ भी है वेलकम टू किंग जॉर्ज पंचम। और ये 1911 में आए थे तो एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानिस केपलर, फ्रेडरिक बेसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो है जो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्करदित्य, इनसेक्ट, 1B। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोकप्रिय प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में, अंतरिक्ष के ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिमोनिया, डेनिस टिटो, मार्क शटलवर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनिस टिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेचिंग, प्रोसेसिंग, बूटिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बिशप, प्यादा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्यादा। बिशप किस खेल से संबंधित है? ये सब कई बार है जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिशप को ध्यान रखिएगा। बिशप सब शतरंज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। इसमें ऑप्शन 3 ही दिख रहे हैं, एक और रख लेते हैं। इसमें एल्युमिनियम से शुरू करते हैं, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। तो इसका आंसर होगा पीतल, क्योंकि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम जो भी धातुएं हैं ये सिंगल धातु है, और पीतल है जो मिश्रण है, तांबा और जस्ता इसमें मिला करके पीतल बनता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल, मोटोरोला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:2। तिरंगा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट किस तरह बने होते हैं? कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट, 4.8 फुट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांच लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऐसा क्वेश्चन है, मैंने पहली बार ही सुना था। मांच लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है बिलिस कैरियर, जॉन गॉरी, स्टुअर्ट कैमर, H सुल्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलिस कैरियर। इसका आविष्कार हुआ था 1902 में, इन्होंने ही सबसे पहले उपयोग भी किया था। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजोन क्षय। बाकी ये जो 3 कारण हैं ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज, कुतुब मीनार। इसका राइट आंसर होगा चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जो प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा बोमेश चंद्र बनर्जी।
आज बस इतना ही है। आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।